बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। कढ़ी पालक, इसे लस्सी वाला पालक का सालन भी कहा जाता है। ये बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और इंशाल्लाह कढ़ी से ज़्यादा मज़ा आपको इसमें आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ी प्याज ली है और उसको रफली कट कर लिया है। और हमें इसके लिए 200 ग्राम बेसन चाहिए। बेसन को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। और तकरीबन 250 ग्राम हमने पालक ली थी, उसको हमने कट कर लिया है और अच्छे से धो भी लिया है। उसके बाद पालक को किसी देगची में ऐड करेंगे और उसको ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट दम पर छोड़ देंगे। दम पर छोड़ने से इंशाल्लाह हमारी पालक जो है बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। पालक को कभी भी बॉयल ना करें, बल्कि इसके अपने पानी के अंदर ही इसको गलने दें, ताकि पालक में मौजूद विटामिन वगैरह ज़ाया ना हों, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब पालक हल्के से गल जाए तो आप चम्मच की मदद से उसको हल्का सा मैश कर लें और इसको ग्राइंड ना करें। और ठंडा होने के बाद इसका पानी निकाल दें, अच्छे से निचोड़ लें पालक को। और 8 से 10 पत्ते हमने हरे लहसुन के लिए हैं, उनको भी हमने रफली कट कर लिया है। इसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 5 से 6 तड़के वाली गोल लाल मिर्चें ले लेंगे। हमारे पास ये 1 लीटर खट्टी लस्सी है। आपके पास अगर लस्सी ना हो तो आप दही भी ले सकते हैं और उसकी लस्सी बना लें। अब इसमें तकरीबन 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारी कढ़ी जो है बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। लस्सी भी कुछ ज़्यादा गाढ़ी है, ये भी कुछ पतली हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पकाकर गाढ़ा करना है। अब हम लस्सी में 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हम इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा और धनिया हमेशा भुना और कुटा हुआ ही ऐड किया करें सालन में। इससे हर सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। प्याज भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और अब इसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेसन और मसालों को अच्छे तरीके से लस्सी के साथ मिक्स करें, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे पर रख देंगे और हाई फ्लेम पर इतना इसको पकाएंगे कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि ये बाहर ना निकले। और जैसे इसमें बॉयल आएगा हम इसमें पालक ऐड कर देंगे और हरा लहसुन जो हमने कट करके रखा हुआ था वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे स्लो फ्लेम पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन दरमियान में आपने 1-2 मरतबा चम्मच चलाना है, ताकि ये नीचे ना लगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कोई भी आने वाली नई यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। इसे तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा भी हो गया है। और ठंडा होने के बाद ये कढ़ी जो है मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद हो तो आप इसे 10 मिनट मज़ीद पका लें। अब हम इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए हम तवे पर ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल में जो हम ज़ीरा और गोल लाल मिर्चें जो तड़के वाली होती हैं वो ऐड करेंगे और 1 मिनट इनको फ्राई होने देंगे। इससे हमारा तड़का जो है रेडी हो जाएगा। हम अपनी बहुत ही ज़बरदस्ती पालक की कढ़ी में तड़का लगाएंगे। कढ़ी से इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ये रेसिपी। आप इसे रोटी, नान, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगती है कढ़ी। आप एक मरतबा चावलों के साथ ये कढ़ी बनाएंगे तो दाल चावल और दूसरे कढ़ी पकौड़े वाले चावल जो है भूल जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।